अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा Vivo Y15 के बारे में। अब अगर हम लोग देखें ना, तो जैसे नोकिया ने 3.2 को सीक्रेटली लॉन्च किया है ना भाई, तो वैसे ही Vivo ने भी अपना Vivo Y15 लॉन्च किया है। अब मुझे तो पता नहीं था कि यार कब Vivo ने Y15 को लॉन्च किया है मुझे, लेकिन एड एकदम से देखने को मिली कि भाई Vivo ने अपना 30,000 रुपये में Vivo Y15 लॉन्च कर दिया है। अब समझ रहे हो भाई स्ट्रेटजी, भाई मुझे P22 प्रोसेसर प्रोवाइड किया जा रहा है इस प्राइस टैग में। यकीन नहीं आ रहा था मुझे वीवो की तरफ से। लेकिन अगर हम लोग देखें ना, तो थोड़ा बहुत तो अच्छा किया है वैसे वीवो ने, कई चीज़ें अच्छी करी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, पाकिस्तान में क्या रखी है वीवो ने, इसकी प्राइस तो वो मैंने बता दिया आपको पहले से, लेकिन फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बताएंगे। क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, हम वो भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम लोग बात करें Vivo Y15 के बारे में, तो पहले मैं प्राइस बता देता हूँ। वैसे मैंने पहले से ही बता दिया, लेकिन अभी वापस बताने का दिल चाह रहा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसकी जो प्राइस है ना, वो रखी है वैसे 30,000 रुपये वीवो ने, और इसमें आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिलता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज। तो अगर हम लोग इसके डिस्प्ले की बात करें ना, तो इसमें हमारे को 6.35 इंचेस की HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है। 81.4 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। और यार आप लोगों को इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो नहीं देखने को मिलती, क्योंकि Y17 में नहीं देखने को मिली, तो इसमें कहाँ से देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग देखें ना, तो इसमें हमारे को प्रोसेसर देखने को मिला है मीडियाटेक का हेलियो P22 प्रोसेसर। अब यार अगर आप लोग देखो ना, तो Vivo Y91C में हमारे को ये प्रोसेसर देखने को मिल चुका है, वो भी Vivo की तरफ से। लेकिन उसकी जो प्राइस है ना, वो है 19,000 रुपये, और इसकी जो प्राइस है ना, वो है 30,000 रुपये। लेकिन यार कई चीज़ें मतलब इसमें ऐसी देखने को मिलती है जो कि दूसरे जो स्मार्टफोन ब्रांड है ना, वो हमारे को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम लोग देखें ना, तो यार मुझे इस प्राइस टैग में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ये नहीं सही होने वाला। और अगर हम लोग इसकी कैमरे की बात करें ना, तो इसमें आप लोगों को बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिले हैं। अब टेक्नो कैमन i4 में भी हमारे को कैमरे देखने को मिले ट्रिपल ही, और उसकी जो प्राइस है उसकी भी हमारे को 21,500 रुपये प्राइस देखने को मिली है। लेकिन उसमें भी अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो उसकी हमारे को मीडियाटेक का हेलियो A22 प्रोसेसर देखने को मिला है। और इसमें भी हमारे को कैमरे तो बिल्कुल ही सेम देखने को मिले अगर हम लोग उससे कंपेयर करें, क्योंकि उसमें भी हमारे को 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है, और इसमें भी हमारे को 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है, जिसका पर्चर है f2.2, और एक मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का सेंसर है जिसका पर्चर है f2.2, और एक आप लोगों को मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ सेंसर है जिसका पर्चर है f2.4, और यार 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। और वही अगर हम लोग फ्रंट की बात करें ना, तो फ्रंट में हमारे को 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है, जिसके साथ अपर्चर देखने को मिला है f2. और आप लोगों को इसमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिली है। और अगर हम लोग बैटरी की बात करें ना, तो बैटरी भाई मतलब Y सीरीज़ में Vivo Y17 में, और मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना, तो Y सीरीज़ में बैटरी पे तो कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है। इसमें हमारे को 5000 mAh बैटरी दी गई है, और उसके साथ आप लोगों को इसमें माइक्रो SD की पोर्ट भी देखने को मिल रही है। और यार फास्ट चार्जिंग तो नहीं देखने को मिलती इसमें हमारे को। और अगर हम लोग OS की बात करें ना, तो OS हमारे को Android 9 पाए देखने को मिल रहा है, जो कि फन टच OS 9 पर बेस्ड है। आप लोगों को इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिली है, और उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिला है। और यार मेन चीज़ ये है कि क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन खरीदना भी चाहिए, या मतलब इस प्राइस टैग में जस्टिफाई भी कर रहा है या नहीं। तो स्पेसिफिकेशन आपने भी देखी और मैंने भी देखी है। और यार अगर हम लोग देखें ना, तो इससे अच्छे स्मार्टफोन मैं आप लोगों को बताऊँ तो Realme 3 है, टेक्नो कैमन i4 है। उसमें भी अगर आप लोगों को ट्रिपल कैमरे ही लेने, तो यार टेक्नो कैमन i4 में आप लोगों को ट्रिपल कैमरे ही देखने को मिल रहा है। तो यार मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग ट्रिपल कैमरे का मतलब लेना चाह रहे हो, तो यार परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं होने वाली। और मेरा यही रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग Realme 3 बाय करें। आप लोगों के लिए बेस्ट डिवाइस है वो, और परफॉर्मेंस में भी अच्छी है, और कैमरे भी यार काफ़ी अच्छे हमारे को देखने को मिल रहे हैं यार उस प्राइस टैग में। और उसकी जो प्राइस है वो भी 30,000 रुपये, आप लोगों को उसमें भी 464 ही देखने को मिल रहा है। तो यार मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बाय करो तो Realme 3 बाय करो। ये जस्टिफाई नहीं कर रहा अपनी प्राइस टैग में। यार मोबाइल अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब कंपनी मतलब प्राइस थोड़ी सी हाई रख देती है, जो कि जिसकी वजह से ये मतलब स्मार्टफोन जस्टिफाई नहीं कर रहे होते। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप लोग बाय करें Realme 3। और यार एक बात तो बताने भूल गया भाई, डिज़ाइन के हिसाब से ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यार, और आप लोगों को भी पसंद आएगा। बैग में हमारे को प्लास्टिक देखने को मिला है, लेकिन हमारे को ग्रेडेड डिज़ाइन देखने को मिला है, जो कि आप लोगों की पसंद आएगा। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आई। यार पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। और यार आप लोगों को Vivo Y15 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए, तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। वैसे भी मुझे बनानी थी और रिक्वेस्ट भी कर दी थी, तो यार मतलब फुल कंफर्म हो गया था कि भाई बनानी है अब। तो बस आप लोग ऐसे ही मुझे बताते रहो यार, कमेंट में बताना कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर। मैं इंशाल्लाह ट्राई करने की कोशिश करूँगा। और यार आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब
मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना है यार। फ़ी अमानुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।